तो दोस्तों आओ यार आज का वीडियो शुरू करते हैं। ये है एक बेसिक सा कंप्यूटर। ठीक है, तो इसको हमने ऊपर से ढक्कन इसका खोल दिया है, तो देखो इसमें क्या क्या है और बाकी हम डिटेल में भी आगे बताएंगे। ठीक है, बोर्ड, प्रोसेसर, रैम, हार्ड डिस्क, एक फ़ैन और ये देखो ये है कैबिनेट का पावर स्विच। ठीक है, ये रजिस्टर स्विच और यहाँ पर दो लगे हैं यूएसबी और ये है ऑडियो के लिए। ठीक है दोस्तों, देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से होता है। तो आगे बढ़ते हुए हम बात कर लेते हैं। तो ये इधर आ जाओ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से होता है और पीछे की साइड से भी देखो कौन कौन सा पोर्ट है। यहाँ पर ये यूएसबी का पोर्ट है और ये ऑडियो के लिए है, ये तीनों ही। और ये है इंटरनेट केबल के लिए। और ये वाला जो केबल है इसे VGA कहते हैं, ये मॉनिटर के लिए काम आता है। ठीक है, एक सिरा यहाँ पर, एक सिरा मॉनिटर में, इसे कहते हैं PS2। और ये है पावर केबल और ये है पैरेलल पोर्ट, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये वाला जो है ये है सीरियल पोर्ट। ठीक है दोस्तों, और दोस्तों इसमें HDMI नहीं है, तो मैं आपको एक बार तस्वीर में दिखा देता हूँ। कुछ इस तरीके से होता है HDMI केबल और ये रहा HDMI पोर्ट। तो दोस्तों आओ यार वीडियो में आगे बढ़ते हैं। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर आप जो देख पा रहे होंगे, तो ये जो फ़ैन है मैंने एक्स्ट्रा लगाया है कूलिंग के लिए। ठीक है, जब कंप्यूटर हीट होता है तो इसको कूलिंग करने के लिए एक्स्ट्रा लगा के रखा है। तो इसका केबल यहाँ पर कनेक्टेड। ठीक है, चाहे तो आप इसे निकाल भी सकते हो या आप मार्केट से परचेस करके लगा सकते हो। तो मैं एक बार आपको यहाँ पर निकाल के भी दिखा देता हूँ। तो देखो यहाँ निकल गया। तो इसको साइड में रखते हुए तो यहाँ पर देखो तो ऐसा, हाँ, तो ये जो दो चीज़ आप देख पा रहे होंगे, तो मैं एक बार आपको निकाल के दिखाया। तो ये दो है रैम। ठीक है, और ये DDR2 के रैम है, 2 GB 2 GB 4 GB का। ठीक है, तो ये पर हाँ, तो यहाँ पर ये देख लो, ये है रैम। ठीक है, कुछ इस तरीके से होता है रैम। तो दोनों साइड भी आप देख लो रैम के। तो आगे बढ़ते हुए दोस्तों ये पर देखो, ये है हार्ड डिस्क। ठीक है, ये हार्ड डिस्क है। तो अभी के लोग जो है हार्ड डिस्क यूज़ नहीं करते, अभी SSD आ गया है। तो ये दो तस्वीर आप देख पा रहे हो, दोनों ही SSD का ही तस्वीर है। तो ये कुछ हार्ड डिस्क कुछ इस तरीके से होता है, तो आप देख लो। और ये रहा हार्ड डिस्क का केबल, कुछ यहाँ पर कनेक्ट है। मैं आगे आपको सब कुछ बताऊँगा। और दोस्तों रुको, मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। ठीक है, फिर मैं बताता हूँ आपको। तो हार्ड डिस्क को साइड रखते हुए ये जो केबल है, तो यहाँ पर जो मदरबोर्ड के साथ कनेक्ट है। ठीक है, मैं इसको भी थोड़ा सा निकाल लेता हूँ। देखो, तो ये जो केबल है एक सिरा मदरबोर्ड में, एक सिरा हार्ड डिस्क में लगता है, इसे कहते हैं SATA केबल। ठीक है, आगे बढ़ते हुए तो हम यहाँ पर बहुत सारे वायर हैं, इसको भी हम थोड़ा निकाल लेते हैं, फिर मैं आगे आपको बताता हूँ। तो ये जो केबल है आपके जो कैबिनेट के सामने जो पावर स्विच ऑन करते हो, रिस्टार्ट करते हो, ये उन चीज़ के लिए। ठीक है, मैं आगे बताऊँगा, सब डिटेल में बताऊँगा। तो यहाँ पर थोड़ा साइड पे निकाल लेते हैं, निकालने दो मेरे को। तो रुको यहाँ पर, हाँ, ये देखो ये जो है ये ऑडियो के लिए। ठीक है, ये ऑडियो के लिए केबल है। और ये वाला जो केबल है ये USB के लिए केबल यूज़ होता है। तो ये USB केबल। ठीक है दोस्तों वीडियो में बने रहो। चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब करो, वीडियो पसंद आए तो लाइक करो। तो पहले मैं आपको यहाँ पर जो स्क्रू है, स्क्रू को निकाल के मैं बताता हूँ। फाइनली हमने सारे स्क्रू निकाल दिए हैं। तो मैं बोर्ड को थोड़ा सा हिला के दिखा देता हूँ। हाँ, देख सकते हो। तो अभी ये जो केबल है बड़ा वाला, छोटा वाला निकाल, तो सब बताते हैं। ये है 4 पिन के लिए। ठीक है, इसका नाम है 4 पिन। और ये 20+4 है, 24 पिन का केबल है। ठीक है, यहाँ पर मैं थोड़ा सा निकाल लेता हूँ, एक हाथ से कोशिश कर रहा हूँ, तो थोड़ा सा टाइम लग रहा है दोस्तों। तो यहाँ पर वीडियो में बने रहो। तो लगभग हो ही गया है, लगता है पहले स्क्रू निकाल के गलती कर दिया, चलो कोई नहीं। तो लगभग हो ही गया। तो ये देखो कुछ इस तरीके से होता है 24 पिन। ठीक है, तो यहाँ पर थोड़ा फोकस कर लेते हैं। हाँ, तो ये देखो ये रहा। ठीक है दोस्तों, आगे मैं डिटेल में बताऊंगा, टेंशन ना लो। तो ये देखो पूरा का पूरा बोर्ड ही मैंने बाहर निकाल लिया है। ठीक है, और यहाँ पर P लिख रखा है, मेरे चैनल का पहला अक्षर। तो दोस्तों देखो कैबिनेट कुछ इस तरीके से होता है, देख लो कुछ भी नहीं है मदरबोर्ड को निकाल लेने के बाद। ठीक है, तो यहाँ पर देख लो ये जो है, तो ये रुको यहाँ पर, हाँ, ये जो है इसे कहते हैं SMPS। ठीक है, ये एक्स्ट्रा फैन मैं बाद में निकाल दूंगा। तो ये देखो बोर्ड पे आ जाते हैं। अभी देखो कुछ इस तरीके से होता है, एक बेसिक कंप्यूटर है, बेसिक बोर्ड है। ठीक है, तो ये देखो ये है पंखा है और इसके नीचे जो है यहाँ पर देखो ये रहा प्रोसेसर। ठीक है, तो इसको मैं निकाल के भी बताऊंगा, टेंशन ना लो। कुछ इस तरीके से प्रेस करने के बाद, और यहाँ पर ये को एक हाथ से करना पड़ रहा है, चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर प्रेस करने के बाद ये निकल जाएगा। ठीक है,
तो और ये आप कह सकते हो प्रोसेसर में ये सफ़ेद सफ़ेद चीज़ क्या है, ये एक पेस्ट आता है, ठीक है। इसको कूल रखने के लिए वही वाला पेस्ट है। तो कुछ इस तरीके से प्रोसेसर आता है। चलो यहाँ पर निकाल लेते हैं, रुको थोड़ा सा धीरे से। हाँ तो देखो कुछ इस तरीके से होता है। तो यहाँ पर आप देख लो, तो ये एक डुअल कोर वाला प्रोसेसर है, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप देख लो। तो यहाँ पर देख लो, ये रहा। ये जो सफ़ेद सा चीज़ आप देख पा रहे हो, इसे कहते हैं बायोस बैटरी, ठीक है। तो मैं आपको इसके निकाल के भी दिखा देता हूँ, ज़रा रुको थोड़ा सा। तो ये आ गया, हाथ पे आ गया, नीचे गिर गया। चलो ये देखो, इसे कहते हैं बायोस बैटरी, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से होता है, आप देख लो, छोटा सा है। तो इसे भी साइड में रख देते हैं। अभी थोड़ा सा बोर्ड को इस साइड से भी आपको मैं दिखा देता हूँ। ये रहा, देखो ये रहा इसका पोर्ट। तो मैंने पहले बता दिया था कौन सा पोर्ट किस काम के लिए है। और ये रहा पीछे का हिस्सा भी देख लो आप। तो ये पर देख लो, ध्यान से देख लो, पीछे तो कुछ भी नहीं है ज़्यादा। तो फिर से हम इसको पलट देते हैं। एक पुर्जा निकल गया इसका। तो ये है इसका हीट सिंक है, जो किया निकल गया, चलो कोई नहीं। तो ये जो हीट सिंक है ये साउथ ब्रिज के नीचे रहेगा, ठीक है। ये एक बेसिक सा कंप्यूटर है, इसलिए हीट सिंक अलग से नहीं दिया गया है। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर रख देते हैं। तो ये साउथ ब्रिज के ऊपर ही लगेगा, और नहीं तो अगर मतलब कोई अच्छा सा पीसी है तो नॉर्थ ब्रिज साउथ ब्रिज अलग से दिया जाता है, हीट सिंक अलग से रहता है। तो कुछ इस तरीके से वहाँ पर लग जाएगा। तो थोड़ा सा हम आ जाते हैं कुछ इस साइड में। तो देखो जिस तरीके से ये रहा प्रोसेसर के लिए, यहाँ पर हम प्रोसेसर रखेंगे। तो मैं रख के भी बता देता हूँ। तो यहाँ पर थोड़ा सा फोकस कर लेते हैं, भाई फोकस हो जा। तो अरे भाई फिर से, हाँ तो ये देखो कुछ इस तरीके से होता है प्रोसेसर, ठीक है। तो इसको ध्यान से रखिएगा। तो मैं एक बार इसको लगा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो एक बारी, तो कुछ इस तरीके से होता है। तो चलो इसको ध्यान से लगा देते हैं। और ये रहा, आप यहाँ पर देख सकते हो कुछ इस तरीके से है। तो स्लोली रख के यहाँ पर देखो, और ये लग गया, यहाँ पर ये फिक्स हो गया है, ठीक है दोस्तों। यहाँ पर आप देख सकते हो। तो इसको तो यहाँ पर बंद कर देते हैं, और यहाँ पर ये सेफली ये लगा देते हैं। यहाँ पर ये प्रेस करके अंदर दबा देते हैं, और ये हो गया बंद। तो इस प्रोसेसर के ऊपर रहेगा फ़ैन। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ये वाला फ़ैन रहता है, ठीक है। फ़ैन के नीचे तो ये वाइट वाला चीज़ देख पा रहे, इसे कहते हैं हीट सिंक। तो ये रहा फ़ैन, और ये रहा नीचे साइड हीट सिंक। तो कुछ इस तरीके से इसके ऊपर ऐसे रहता है। तो यहाँ पर आप देख लो। और इसका जो ये वाला केबल है, तो इसको हम यहाँ पर लगा देते हैं। यहाँ पर जो वाइट वाला देख सकते हैं, इसके अंदर ऐसे घुसा डालो, ठीक है। तो यहाँ पर यह लग जाएगा कुछ इस तरीके से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बायोस बैटरी, इसको भी यहाँ पर प्रेस करके हम लगा देते हैं। तो यहाँ पर ये देखो ज़्यादा कुछ मुश्किल नहीं है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से ये लगा रहता है। हम आगे डिटेल में भी बात करेंगे। तो यहाँ पर ये देखो, ये जो रैम है, तो रैम को भी हम लगा देते हैं। ये रहा रैम का स्लॉट, यहाँ पर तो जो आप ब्लैक कलर का देख पा रहे हो, तो ये रहा रैम का स्लॉट। तो इस रैम को भी हम यहाँ पर लगा देते हैं। तो देख लो किस तरीके से हम लगा सकते हैं इसको। देखो यहाँ पर एक चीज़ याद रखिए, जो यहाँ पर रैम में जो गैप है ना, ये गैप को आपको ध्यान में रखते हुए लगाना पड़ेगा। अगर गलत लगा देंगे तो ये टूट जाएगा। तो मैं इसे ठीक करके लगा देता हूँ। तो ये पर देखो, ये घुमा लिया, और ये देखो फिट बैठ गया, ठीक है। कुछ इस तरीके से देखो, और ये मैंने जैसे छोड़ देंगे फिट बैठ गया। तो कुछ इस तरीके से आपको लगाना है, ठीक है। वो गैप ध्यान में रखना है। तो दोस्तों इसको फिर से निकाल लेते हैं, क्योंकि आगे आपको और भी कुछ समझाना है। तो इसको निकालने के बाद यहाँ पर हम इस फ़ैन के केबल को भी निकाल देते हैं। इस फ़ैन को भी हम यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है। तो हमें पूरा बोर्ड एकदम क्लीन चाहिए। तो यहाँ पर देख सकते हो ये रहा जो मैंने साटा केबल बताया था। तो यहाँ पर 4 पोर्ट दिए गए हैं। यहाँ पर किसी भी पोर्ट में यहाँ पर आप इसको लगा सकते हो कुछ इस तरीके से, ठीक है, साटा केबल को। तो यहाँ पर देख लो, किसी भी पोर्ट में आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर लगा सकते हैं, चारों में से किसी भी एक पोर्ट पे। यहाँ पर देख लो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं हम। एक सिरा तो बोर्ड पे लगता है, ठीक है, साटा केबल का। एक सिरा कहाँ पर लगता है, हार्ड डिस्क के, वो भी मैं बता देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जो छोटा वाला पॉइंट है, ठीक है, इस छोटे वाले पे हम यहाँ पर लगा देते हैं साटा केबल को, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और थोड़ा ध्यान से। तो यहाँ पर आपको लगाना पड़ेगा। मैं एक हाथ से कर रहा हूँ तो इसलिए थोड़ा सा यहाँ पर ये हो रहा है, कोई बात नहीं, चलो। तो थोड़ा सा ध्यान से आपको यहाँ पर लगाना पड़ेगा, ठीक है। ये जो बड़ा वाला पोर्ट है उसके साइड में, वहाँ पर क्या लगता है वो भी मैं आपको आगे बताऊंगा, ठीक है। पहले ये लगा देते हैं यहाँ पर छोटे वाले पे, ठीक है।
तो एक हाथ से कर रहे हैं इसलिए थोड़ा सा मतलब दिक्कत हो रहा है। चलो कोई नहीं। तो यहाँ पर आपको मैंने दिखा दिया प्रॉपर। तो अब यहाँ पर मैं लगा भी देता हूँ। यहाँ पर इसको थोड़ा सा मेरे को एडजस्ट करने दो। और यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से आपको यहाँ पर अंदर डालना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पर ये देखो हो गया। तो कुछ इस तरीके से होगा। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। बड़े वाले पे हम लगाते हैं ये बड़ा वाला साटा केबल। ठीक है, ये पावर के लिए है, जो एसएमपीएस के साथ रहता है। ठीक है, तो ये वाला केबल भी हम यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से देख के यहाँ पर लगा देंगे। तो यहाँ पर देख लो, यहाँ पर फोकस कर लेते हैं। हाँ, तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से रहता है। ठीक है, तो दोस्तों आओ अब थोड़ा सा एसएमपीएस के बारे में बात कर लेते हैं। तो देखो कुछ इस तरीके से रहता है ये वाला एसएमपीएस। ठीक है, तो वो देख लो कुछ इस तरीके से चारों साइड से आप यहाँ पर देख लो। तो दोस्तों अगर बैकग्राउंड में कोई सा भी नॉइज़ सुनाई दे रहा है तो इसके लिए मैं बेहद ही माफ़ी चाहता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो ये जो 24 पिन है ये कहाँ पर लगता है मैं आपको ये भी बता देता हूँ। ठीक है, मदरबोर्ड में कहाँ पर लगता है मैं फिर से आपको बता देता हूँ। तो यहाँ पर देख लो कुछ इससे भाई फोकस नहीं हो रहा है। ये रहा 24 पिन, और इसमें मैंने एक वायर लगा के रखा है, वो भी मैं बताऊँगा आपको बाद में। तो ये जो मेटल वायर है वो किस लिए था। तो ये 24 पिन है। तो यहाँ पर मदरबोर्ड में ये जो वाइट वाला है इस पर हम डाल देंगे। ठीक है, 24 पिन यहाँ पर लगता है मदरबोर्ड में। तो आई होप आपको पता चल गया है 24 पिन कहाँ पर लगता है। तो मैं कोई लगा के भी आपको दिखा देता हूँ। तो यहाँ पर आप देख लो कुछ इस तरीके से ये लग जाएगा। ठीक है, और यहाँ पर ये जो 4 पिन है ये भी मैं आपको बता देता हूँ ये कहाँ पर लगेगा। तो उसके साइड पे भी थोड़ा सा देखो एक वाइट वाला पोर्ट दिया गया है मदरबोर्ड पे। देखो मैं पहले 4 पिन को दिखाया था फोकस करके। तो देखो कुछ इस तरीके से होगा। और ये जो वाइट वाला है इस पर ये लगेगा। ठीक है, तो यहाँ पर ज़्यादा कोई मतलब ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो हल्का से प्रेस करोगे तो यहाँ पर लग जाएगा। तो दोस्तों ये जो वीडियो हो रहा है ये पार्ट 2 है। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा तो देख लेना, नहीं तो ये पार्ट 2 में ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आएगा। फिर भी मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। ठीक है, पार्ट 2 में भी। तो ये जो एसएमपीएस के साथ जो साटा केबल रहता है वो वहाँ पर लगेगा हार्ड डिस्क में। और ये जो मतलब ये जो साटा केबल है ये डेटा प्रोसेस के लिए ये पे छोटे वाले पे लगेगा। ठीक है, मैंने पहले ही बता दिया था तो फिर भी मैंने बता दिया। तो यहाँ पर आगे बढ़ते हुए हम और भी बात करेंगे। तो ये देखो एसएमपीएस में ये लगता है ये पावर केबल, ये है मेन केबल। तो यहाँ पर एसएमपीएस में लगा दो, और इसका जो दूसरा सिरा है वो इलेक्ट्रिक बोर्ड में लगा दो, और बस स्विच ऑन करो और बस बाकी का तो आपको पता ही है, कंप्यूटर ऑन हो जाएगा। ये रहा कुछ इस तरीके से होता है। तो मैंने यहाँ पर इलेक्ट्रिक बोर्ड भी ले लिया है। तो यहाँ पर इसमें थोड़ा सा ध्यान से देख कर डाल दो। ठीक है, जैसे स्विच ऑन करोगे तो ये स्टार्ट हो जाएगा। तो ये स्टार्ट नहीं होगा, ये स्टार्ट होने में मतलब आपको कैबिनेट से स्विच प्रेस करना पड़ेगा फिर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो मैं आपको ऑन करके भी बताऊंगा, टेंशन ना लो आप। तो देखो, तो यहाँ पर देखो यूएसबी कहाँ पर लगता है। तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर यूएसबी पोर्ट लगता है। ठीक है, यहाँ पर जो यहाँ पर 4 पोर्ट दिए गए हैं, 4 में से किसी भी एक पे लगा दो, एक पे कीबोर्ड, एक पे माउस, यहाँ पे ऐसे करके यहाँ पर लगता है यूएसबी। ठीक है, तो मैंने आपको यूएसबी भी बता दिया। तो ये रहा VGA। ठीक है, तो यहाँ पर देखो VGA कुछ इस तरीके से यहाँ पर लग जाता है। ठीक है, एक सिरा बोर्ड पे और ये जो दूसरा सिरा है ये आपको मॉनिटर में लगाना पड़ेगा। अगर आप पे HDMI है तो आप HDMI केबल यूज़ कर सकते हो। तो आगे बढ़ चलते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ये जो 3 केबल देख पाए तो पता ही है ये ऑडियो के लिए है। तो ये जो एक्स्ट्रा फ़ैन था, ये एक्स्ट्रा फ़ैन हमने इसका जो केबल था कहाँ पर लगाए थे तो मैं ये भी आपको बताया था। ये मतलब मेन फ़ैन है। ठीक है, तो देखो ये जो बोर्ड है, बोर्ड के तो देखो एक्स्ट्रा फ़ैन बोर्ड के एक साइड पे भी यहाँ पर देखो एक पोर्ट दिया गया हुआ है वाइट कलर का, आपको दिख रहा है क्या। हाँ, तो इस पे ही हम इसको डाल देंगे। ठीक है, तो ये एक्स्ट्रा फ़ैन काम करने लगेगा। मैं आपको वो काम करके भी बताऊंगा कि किस तरीके से ये काम करता है, घूमता है या फिर नहीं घूमता है, वो सब कुछ मैं वीडियो में बताऊंगा। ठीक है, तो देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर लगाना पड़ेगा। तो यहाँ पर आप थोड़ा सा देख लो, वीडियो में बने रहो। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर इसको लगाना पड़ेगा। तो दोस्तों यहाँ पर ज़रा सा गौर करो, मैं आपको बताता हूँ एसएमपीएस ख़राब है या फिर मतलब ठीक है, वो कैसे आप चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो ये रहा एसएमपीएस। तो ये जो यहाँ पर जो 24 पिन है, तो यहाँ पर ये ले लेते हैं। ये 24 पिन है। यहाँ पर आपको और एक चीज़ चाहिए, एक मेटल का वायर चाहिए। ठीक है, तो दोस्तों यहाँ पर थोड़ा सा गौर करो। ठीक है, मैं थोड़ा सा फोकस कर लेता हूँ। फोकस होने के बाद मैं आपको यहाँ पर समझाता हूँ। ठीक है, थोड़ा सा रुको। हाँ, ये हो गया फोकस। तो यहाँ पर ये 24 पिन है। ठीक है, इस पर जो आप 2 वायर देख पा रहे हैं, ग्रीन वाला, उसके पास जो ब्लैक वाला। ठीक है, इसके अंदर ही हमको एक मेटल का वायर डालना पड़ेगा।
ठीक है। तो यहाँ पर देख लो मैंने ले लिया। तो कुछ इस तरीके से यू बना लो उस वायर को, और वायर को बनाने के बाद तो उसके अंदर डाल दो। मैंने जो 2 वायर दिखाया उसके अंदर ही डालना है, ठीक है। बाकी इधर उधर मत डालना, नहीं तो कुछ भी हो सकता है। तो यहाँ पर मैं डाल देता हूँ, फिर उसके बाद मैं आगे आपको बताता हूँ। थोड़ा सा ध्यान से और धीरे से देख के, ठीक है, डाल दो। तो यहाँ पर देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लो, ठीक है। ये मतलब जाके अंदर जगह फंस जाए, बाहर ना निकल पाए, ठीक है। कुछ इस तरीके से आप यहाँ प्रेस करके यहाँ पर आप डाल दो, ठीक है, जितना अंदर जा सकता है। तो जैसे यहाँ पर डाल दिया तो आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से लगा रहेगा, ठीक है। ये बाहर निकलना नहीं चाहिए। तो हो गया हमारा। और यहाँ पर देखो, तो यहाँ पर दे दिया हमने पावर, और बस यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर फ़ैन घूमने लगेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो फ़ैन घूम रहा है, ठीक है। आप देख सकते हो साइड से, मेरा कैमरा साइड से फोकस कर रहा है। तो यहाँ पर देख सकते हो ये पंखा यहाँ पर घूमने लगा। जैसे हम स्विच को ऑफ कर देंगे ये बंद हो जाएगा। तो यहाँ पर देखते रहो, मैंने यहाँ पर जो स्विच को प्रेस कर दिया है, ठीक है। और ये देखो ये बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आप कुछ इस तरीके से चेक कर सकते हो तो एसएमपीएस से ठीक है या फिर ख़राब हो चुका। तो देखो मैंने दोबारा से स्विच को प्रेस किया, ये दोबारा से चालू हो गया, ठीक है दोस्तों। तो इस तरीके से आप चेक कर सकते हो एसएमपीएस को। तो कुछ इस तरीके से देख लो। तो वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों हम फिर से बता देते हैं, वीडियो में अगर बैकग्राउंड में कोई सा भी नॉइज़ सुनाई दे रहा है तो इसके लिए हम माफ़ी चाहते हैं। और वीडियो पसंद आए तो चैनल को एक सब्सक्राइब कर दीजिएगा ऐसे कंटेंट के लिए, और दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, क्योंकि ज्ञान बांटने से बढ़ता है, ठीक है दोस्तों। और ये जो केबल है, ठीक है, इसे 4 पिन मॉलिक्स कहते हैं, ठीक है, मॉलिक्स कनेक्टर। तो अभी डीवीडी राइटर को भी देख लेते हैं यहाँ पर कौन सा केबल लगता है, ठीक है। तो देखो कुछ इस तरीके से होता है डीवीडी राइटर। तो ये जो साटा का जो पावर है, तो कुछ हम इस तरीके से सेम वही बड़ा वाला छोटा वाला हार्ड डिस्क के जैसा, तो साटा पावर जो है यहाँ पर हम लगा देते हैं। और वो वाला जो साटा केबल है जो डेटा को ये करता है, वो वाला साटा केबल हम यहाँ पर छोटे में डाल देंगे, ठीक है। सेम हार्ड डिस्क जैसा ही है, ज़्यादा कोई दिक्कत नहीं है। तो ये देखो एक सिरा मदरबोर्ड में रहेगा और दूसरा सिरा वहाँ पर डाल देंगे, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से थोड़ा रुको यहाँ पर। तो देखो मैं यहाँ पर दूसरे केबल से बताता हूँ, ठीक है। तो ये रेड वाले से बताता हूँ। तो दोनों ही एक ही केबल है, पर कलर अलग 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 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये डालना पड़ेगा, ठीक है। एक सिरा इसके अंदर और दूसरा सिरा मदरबोर्ड में। तो कुछ इस तरीके से आएगा। फ़िलहाल हमें इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, तो इसको हम निकाल देते हैं। तो छोड़ो दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हो, चलो लगा ही देते हैं, छोड़ो। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप यहाँ पर, तो यहाँ पर देखो ये लग गया है, ठीक है। तो यहाँ पर लगा रहेगा। ये दूसरा सिरा मदरबोर्ड में यहाँ पर लगा सकते हो, ठीक है। तो अभी तो कोई ज़रूरत नहीं है, फिर भी मैं आपको दिखाने के लिए यहाँ पर लगा ही देता हूँ। तो दोस्तों यहाँ पर हम वीडियो में आगे बढ़ चलते हैं, ठीक है। आगे हम और भी कुछ चीज़ें जानेंगे। तो देखो यहाँ पर ये जो पावर केबल है, तो एसएमपीएस में कुछ इस तरीके से लगता है। तो यहाँ पर देख लो। तो दोस्तों वीडियो में हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो आई होप आपको पता चल गया है किस तरीके से यहाँ पर लगाते हैं। तो यहाँ पर देखो हल्का से, ज़्यादा कुछ प्रेस करने की जरूरत नहीं, हल्का से प्रेस करोगे तो ये अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो वीडियो में आगे बढ़ चलते हैं। तो यहाँ पर देखो ये हमारा बोर्ड में हम फिर से वापस आ गए हैं। तो यहाँ पर रुको, हम मदरबोर्ड को ऑन करके भी बताएंगे, ठीक है। तो पहले सब कुछ लगा देते हैं। तो पहले हम ये जो प्रोसेसर के ऊपर जो फ़ैन है, ये फ़ैन को हम यहाँ पर कनेक्ट कर लेते हैं। अब ये वाला फ़ैन भी आपको हम घुमा के बताएंगे, ठीक है, ये भी काम करता है। तो लगा दिया है हम। तो ये फिर वही 24 पिन लगाना पड़ेगा। फिर उसके बाद 4 पिन जो है वो भी हमको लगाना पड़ेगा, ठीक है। एक एक करके हम यहाँ पर लगा लेते हैं। तो ये देखो 4 पिन, तो चलो लगा डालते हैं यहाँ पर, पोर्ट में घुसा देते हैं। तो ये रहा, अरे भाई तो थोड़ा सा रुको, यहाँ पर एक हाथ से कर रहे हैं। तो ये रहा, ये हो गया, ठीक है दोस्तों। और ये तो आपको पता ही है, मैंने नाम बता दिया। चलो ये वाला केबल भी आपको पता ही है, मैंने नाम बता दिया था। चलो कोई नहीं, अभी आपको हम डीवीडी राइटर में भी लगा के दिखा देते हैं। ये भी काम करते हैं, हमारा डीवीडी राइटर है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ प्रूफ के साथ। तो यहाँ पर केबल को फिर से कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है दोस्तों। तो आपको तो पता है, मैंने इससे पहले भी बता दिया था, ठीक है। तो चलो इसको साइड में रख देते हैं। रखने के बाद बाकी का भी काम कर लिया जाए। तो और यहाँ पर देखो एक मैंने लगा दिया वहाँ पर। ये जो एक केबल बचता है ये एक हार्ड डिस्क में लगता है, ठीक है।
तो यहाँ पर देख लो कुछ इस तरीके से ये हार्ड डिस्क में लगेगा, ठीक है। मैं पहले भी वीडियो के शुरुआत में बता दिया था। तो देखो यहाँ पर कुछ इस तरीके से हार्ड डिस्क में लगेगा। और ये रैम है, रैम कुछ इसी ब्लैक जो कलर है वहाँ पर देख सकते हो, ब्लैक कलर का पोर्ट वहाँ पर लगेगा। तो ये मैंने पहले ही बता दिया था। तो आगे यहाँ पर आप देख लो, ये इसे कहते हैं साटा केबल। दोनों ही साटा केबल है, बस दोनों का कलर अलग है। तो कुछ इस तरीके से है। तो और ये रहा एक्स्ट्रा फैन, ये भी हम आपको घुमा के बताएंगे, ठीक है। ये भी काम करता है, घूमता है। तो यहाँ पर भी लगा देते हैं, इसको कनेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। और फिर हम लगा देते हैं, तो ये लग गया। तो अभी देखो थोड़ा सा एडजस्ट कर लेते हैं सब चीज़ों को। और यहाँ पर देखो सब कुछ हमारा कंप्लीट हो गया। तो यहाँ पर हम स्विच प्रेस कर दिए, स्विच को ऑन कर देते हैं, ठीक है। ऑन करने के बाद देखो अभी ये ऑन नहीं होगा, ठीक है। अभी यहाँ पर आपको ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। ऐप पैनल यहाँ पर लिखा रहेगा, ऐप पैनल। ऐप पैनल जैसे मिलता है तो यहाँ पर देख लो। अब यहाँ पर जो पोर्ट है इस पोर्ट में ढूंढना पड़ेगा। कोई सा भी पोर्ट USB लिखा रहेगा तो कहाँ पर ऑडियो लिखा रहेगा, वैसे हमको ऐप पैनल ढूंढना पड़ेगा, ठीक है। और जैसे आपको ऐप पैनल मिल जाता है तो ये रहा मेरा वाला ऐप पैनल। तो ऐसे कोई स्क्रू ड्राइवर लेके वहाँ पर टच करना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो मैं यहाँ पर टच कर देता हूँ, ठीक है, थोड़ा सा यहाँ पर। और ये देखो पंखा घूमने लगा, ठीक है दोस्तों। इसका मतलब हमारा सिस्टम है ऑन हो गया। और ऐप पैनल में ही क्यों हमने प्लेस किया, क्योंकि ये जब कैबिनेट के सामने जो पावर रिस्टार्ट बटन रहता है तो उसका कनेक्शन ऐप पैनल पे दिया रहता है, ठीक है। यहाँ पर देखो ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैन भी है वो भी घूमने लगा। तो यहाँ पर आप देख लो। और ये जो DVD राइटर है ये भी काम कर रहा है, ठीक है दोस्तों। तो देखो इस तरीके से यहाँ पर, तो यहाँ पर कुछ इस तरीके से DVD डालना पड़ता है, ठीक है। फिलहाल मेरे पास DVD है नहीं। तो यहाँ पर देखो ये वाला स्विच जैसे प्रेस करेंगे तो ये फिर से बाहर आ जाएगा, ठीक है। फिर से ऐसे प्रेस करेंगे तो ये फिर से अंदर चला जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पर देखो मैं आपको प्रूफ दे देता हूँ, ठीक है। ये पंखा घूम रहा है, शायद मेरा कैमरा फोकस नहीं कर पाया। ये देखो मैंने रोक दिया, ठीक है। फिर से ये देखो। तो वैसे में जो मेरा एक्स्ट्रा फैन है उसके साथ भी मैं आपको करके बताता हूँ, ठीक है। तो ये पर देखो घूम रहा है, आपको पता चल रहा है क्या? मेरे को पता नहीं, मेरा कैमरा साइड से फोकस नहीं कर पाया। तो यहाँ पर देखो प्रूफ देख लो, ठीक है। ये घूम रहा है, ठीक है, मतलब ये काम कर रहा है, ठीक है। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं। तो चलो इसको ऑफ कर देते हैं, ठीक है। तो ये बंद हो गया, यहाँ पर आप देख सकते हो। और ये बंद हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर हम फिर से सब कुछ सेटअप कर लेते हैं, ठीक है। तो ये देखो बोर्ड है, ये रहा। तो ये जो दिया रहता है ये बैक पैनल दिया रहता है, ठीक है। कैबिनेट के पीछे यहाँ पर लगता है, मदरबोर्ड के साथ दिया रहता है। तो कुछ इस तरीके से ये लगा हुआ रहता है। मैं आपको एक बार लगा के भी बता देता हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखते रहो, ठीक है, किस तरीके से मैं यहाँ पर लगा देता हूँ। तो कुछ इस तरीके से यहाँ पर ये जो है ये हो जाएगा। रुको थोड़ा सा, यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से रहेगा, ठीक है। तो ये कैबिनेट के पीछे साइड रहता है। और अभी थोड़ा सा कैबिनेट पे आ जाते हैं। तो ये तो आप जानते हो कौन सा पावर, कौन सा रिस्टार्ट, USB ऑडियो, ठीक है। ये वीडियो के शुरुआत में मैंने बता दिया था। तो यहाँ पर इसको छोड़ते हैं। तो इसका जो केबल है ये कहाँ पर कनेक्ट रहता है, कौन सा केबल है वो भी मैं आपको बता देता हूँ। शुरुआत में मैंने जो निकाले थे, तो ये देखो USB के लिए यहाँ पर USB केबल दिया गया है। और ये जो ऑडियो के लिए ऑडियो केबल दिया गया है, ठीक है। मतलब अगर ये केबल आप कनेक्ट नहीं करोगे मदरबोर्ड के साथ तो कैबिनेट के सामने वाला हिस्सा काम नहीं करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देख सकते हो। तो ये रहा जो यहाँ पर ऑडियो लिखा है। यहाँ पर पोर्ट में भी जैसे ऐप पैनल ढूंढते थे वहाँ वैसे ही ढूंढना पड़ेगा आपको। USB लिखा रहेगा, ठीक है। तो बस जहाँ पर USB दिखता है वहाँ पर डाल दो। तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा फोकस करके बता देता हूँ। कुछ इस तरीके से होगा ये वाला पोर्ट, ठीक है। तो यहाँ पर देख लो वहाँ पर छोटे छोटे अक्षर में लिखा है, बस डाल दो वैसे ही। सेम जैसे USB को डाला है वैसे ही अब ऑडियो को भी डाल दो। तो कुछ इस तरीके से, तो जहाँ पर ऑडियो लिखा है वहाँ पर डाल दो, ठीक है। तो जैसे डाल दोगे इसका मतलब आपका कैबिनेट के सामने वाला ऑडियो और USB काम करेगा, ठीक है। और यहाँ पर बाकी अब ऑन ऑफ और रिस्टार्ट के लिए जो मतलब बटन दिया रहता है कैबिनेट में वो कैसे कनेक्ट रहता है। तो देखो इसके लिए जो उसका जो केबल रहता है, ठीक है, बहुत सारा। तो ये पर देखो ये रहा। तो ये केबल हमको, ठीक है, ऐप पैनल पे लगाना पड़ेगा, ठीक है। जो ऐप पैनल से हमने जैसे वहाँ पर स्क्रू ड्राइवर से ऑन किया था उसी ऐप पैनल में इसको डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर थोड़ा सा मैं फोकस कर लेता हूँ, ठीक है। यहाँ पर देखो ऐप पैनल लिखा है तो इस पर ही डालना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पर लिखा रहेगा आपको रिस्टार्ट, पावर, LED सब कुछ यहाँ पर लिखा रहेगा। तो कुछ इस तरीके से देख के आपको ये डालना पड़ेगा, ठीक है।
किस पे कौन सा वाला डालना पड़ेगा, तो आप यहाँ पर कुछ इस तरीके से आप डाल सकते हो। ठीक है दोस्तों, तो अब हम आगे बढ़ते हैं। तो दोस्तों मैंने जो बैक पैनल दिखाया था, ठीक है, वो बैक पैनल यहाँ पर कैबिनेट के किस साइड लगता है, तो वो मैं आपको बता देता हूँ। ये रहा बैक पैनल, तो कुछ इस तरीके से इस साइड पे यहाँ पर लगेगा। ठीक है, और दोस्तों अगर आप चाहते हो मैं जो नेक्स्ट वीडियो आएगा वहाँ पर मैं एसएमपीएस को पूरा का पूरा खोल के बताऊँ उसके अंदर क्या क्या रहता है, तो कमेंट करके बताना। ठीक है, तो मैं यहाँ पर सब कुछ मैं आपको यहाँ पर फास्ट फॉरवर्ड करके यहाँ पर दिखा देता हूँ कौन सा चीज़ कहाँ पर बैठेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जिस तरीके से होगा। और ये मदरबोर्ड फिर से आप देख लो, कुछ इस तरीके दिखता है। और ये है हीट सिंक। ठीक है, ये हीट सिंक तो यहाँ पर कूलिंग के लिए काम में आता है। और यहाँ पर कुछ इस तरीके से यहाँ पर हम लगा देते हैं इसको। ठीक है, ये निकल गया था, डबल साइड स्टिकर से लगा हुआ था। तो यहाँ पर देखो, यहाँ पर ये साउथ ब्रिज में लग गया। ठीक है, वो साउथ ब्रिज है। और यहाँ पर देखो कुछ इस तरीके से ये मदरबोर्ड कुछ इस तरीके से यहाँ पर रहेगा। ठीक है, तो एकदम यहाँ पर पूरा सेटअप यहाँ पर आप देख लो। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा बीच में से कट करके यहाँ पर मैंने पूरा एडजस्ट कर लिया था, स्क्रू ड्राइवर सब कुछ लगा दिया था। तो यहाँ पर देखो कुछ स्क्रू छूट गए हैं, तो ये सारी चीज़ें हम और लगाना बाकी है कैबिनेट के अंदर। ठीक है, आई होप आपको पता चल गया है कि एक कंप्यूटर के जो अंदर क्या क्या रहता है। और अगर आप चाहते हैं इस एसएमपीएस को मैं अंदर से खोल के बताऊँ इसके अंदर क्या रहता है, तो कमेंट करना, अगले वीडियो में कोशिश करूँगा। ठीक है, और दोस्तों मेन जो चीज़ है मदरबोर्ड के कौन से चीज़ को क्या कहते हैं, अब इस तस्वीर में आप देख लो। ठीक है, मैं चाहता तो बता सकता था, पर अगर मैं बताने लग गया वीडियो और लंबा हो जाएगा। मुझे नहीं लगता इतनी देर का वीडियो कोई देखेगा, तो अभी फ़िलहाल इस तस्वीर से काम चलो, मैं अगले वीडियो में बता दूंगा। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय, थैंक यू।